हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने जो सीरीज शुरू किया था उसमें अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली कोई दो हानियाँ लिखें। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना तो ये आप जानते हैं, जितने भी बांध होते हैं जो नदियों पर बनाए जाते हैं, नदियों पर, झीलों पर, ये जो पानी को संरक्षित करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो उससे होने वाली दो हानियों को पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश में भी यही लिखा है, राइट एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस जो बहुत से उद्देश्यों के लिए होता है, मल्टीपर्पस यूज जिसका होता है, जैसे मछली पालन, नौकाटन, फिर उसके बाद डैम, सिंचाई के लिए तरह तरह के यूज होते हैं, बिजली बनाने के लिए। तो इस प्रकार के बहुत से यूज में जो आते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो इनसे होने वाली दो हानियाँ क्या क्या हैं। तो पहला हानि जो हमने लिखा है, तो आंसर में देखते हैं। सबसे पहले, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली दो हानियां निम्न हैं। पहला, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नदियों का प्राकृतिक बहाव कम हो जाता है तथा तलछट बहाव कम हो जाता है। नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। तो इसे मैं समझा भी देता हूँ। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण क्या होता है, नदी का जो बहाव होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि डैम बना दिया जाता है, पानी को रोक दिया जाता है, जिससे उसमें बहने वाले जो तलछट में पत्थर या कंकड़ पत्थर अवसाद जो होते हैं वो तेज़ी से बह नहीं पाते और वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वो नदी के तल पर जमा हो जाते हैं और इसका जो नदी का तल होता है वो अधिक चट्टानी हो जाता है, और जिसके कारण नदी के जलीय जीवों में भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ये एक हो गया कारण, ये हानि। दूसरा हानि, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है। तो वहाँ जो मैदान होते हैं, मैदानी भाग जो है नदी के आसपास, जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है, जहाँ अच्छी खेती होती है। लेकिन अगर वहाँ डैम बना दिया जाए तो वहाँ पर मौजूद जितनी वनस्पतियाँ होती है, मिट्टी होती है, वो सब जल में डूब जाती है। और इसके कारण, डैम के कारण, वहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि वो जगह में मिट्टी का सॉइल इरोजन भी शुरू हो जाता है, मिट्टी टूटना भी शुरू हो जाती है उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो ये भी यहाँ का जो है हानि है। तो ये 2 मार्क्स का था, इसलिए हमने इस टाइप का आंसर लिखा। अगर लंबा लिखना हो, 2 मार्क्स से ज़्यादा लिखना होगा, तो इसमें हमें बांध क्या है ये भी बताना होगा और उसके हानियों को भी बताना होगा, उसको भी 2-3 पॉइंट और ऐड करना होगा। तो बुक में क्या क्या हानि दिया हुआ है वो मैं अब आपको में दिया हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से निरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उसका बहाव नियंत्रित करने से उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, ये बुक में लिखा हुआ है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ जीव होते हैं अंडे देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, वो जगह चेंज करते हैं, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि डैम बन जाता है, वो जो जलीय जीव एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। अगला है, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। तो यही मैंने बताया कि बाद में सॉइल इरोजन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका हानि हो गया। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन। तो बहुत सारे रीजन्स आए हैं
इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो काउजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। तो इसमें वही बता रहा है, सेडिमेंटेशन मतलब अवसाद जमा हो जाना या तलछट जमा हो जाना, वो जो बॉटम है यानी ज़मीन, जो नदी या डैम के ज़मीन में जमा हो जाता है, resulting in rockier stream beds and poorer habitats for the river aquatic life। इसमें भी बता रहा कि ज़मीन जो होता है रॉकियर हो जाता है, रॉकियर मतलब पत्थरी हो जाता है ना, चट्टानी जमा हो जाते हैं, वहाँ पर पत्थर सब जमा हो जाते, नदी के किनारे वाला भाग में आप देखे होंगे जहाँ पर सूख जाती है नदी, पत्थर सब जमा रहते हैं, उसी प्रकार का नीचे पत्थर पत्थर बिछ जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को नुकसान होता है। डैम ऑल्सो फ्रेगरेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। तो इसमें फौना जो वहाँ के जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, स्पॉनिंग के लिए जो जाते हैं, मतलब अंडे देने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो नहीं जा पाते, माइग्रेट नहीं हो पाते हैं। द रिजर्वायर दैट आर created on the food plain also submerge the existing vegetation and soil leading to this decomposition over a period of time। यहाँ पे वही दे रहा है कि जो फूड प्लेन्स में ये बना दिया जाता है बांध, जिससे क्या होता है वहाँ की वेजिटेशन डूब जाती है, और सॉइल लीडिंग टू दिस डिस्कम्पोजिशन। तो सॉइल जो मिट्टी जो होती है किस में लीड करती है, डीकम्पोजिशन, मतलब फ्यूचर में आने वाले समय में क्या हो जाती है, मिट्टी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। तो ये था इसका हानि। तो उम्मीद करता हूँ मैंने इसे आपको ही नोट्स के रूप में भी दिखा दिया, लॉन्ग में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट आंसर में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यूजफुल भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।